कैसे हैं? चलिए बैठ जाइए, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीवी कंसेप्ट क्लासेस पूर्णिया में पहुंचे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे बच्चे जो है ना क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं और चल रहा है केमिस्ट्री का टॉपिक अम्ल अम्ल क्षार और लवण। अब अम्ल क्षार और लवण क्या है सर से हम आप लोग को परिचित करवाएंगे। सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे पहले आशीष जी आपका कि इस तरह से जो भी हम लोगों के शिक्षक हैं सभी पूर्णिया के सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों की भी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि ये काम अभी बहुत ही कम जो भी न्यूज़ वाले हैं या चैनल वाले हैं वो कर रहे हैं, और ये बहुत ही सही चीज़ है और जिसका शंकर आपका बहुत अच्छे से साथ देते हैं। धन्यवाद सर। आज मेरा ये टॉपिक है क्या कहते हैं 12th को एग्जाम को देखते हुए विद्यार्थी के मन में बहुत सारा सवाल उत्पन्न होता है। केमिस्ट्री ऐसा जटिल सब्जेक्ट में यदि इनऑर्गेनिक तैयारी करे फिजिकल भूल जाता है, फिजिकल में लगे इनऑर्गेनिक भूल जाता है, तो आप अपना कोई ऐसा अजूबा तरीका दीजिए जो विद्यार्थी को सारा कमांड कर सके। क्या कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे में इसका बहुत फ्यूचर है। एकदम सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये तीनों मिला के केमिस्ट्री बनता है। सिलेबस सही में बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन अगर अभी भी बच्चे अंतिम समय में जो बेहतरीन अगर अभी 1-2 महीने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके पूछे हुए क्वेश्चन को बार बार अपने जो भी शिक्षक पढ़ाए हैं उसके नोट से मिला सकते हैं। गैस ऊपर को अगर आप उसका सही उपयोग अगर कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। नोट्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि सभी शिक्षक बहुत मेहनत से आपको पढ़ाए हैं, और नोट्स से बाहर अगर आपका सिलेबस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक की भी कमी होती है। सर अंत समय में विद्यार्थी ज्यादा डिप्रेशन में क्यों चलने लगता है? देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो कि शुरू से अछूता रहता है, सभी बच्चे इग्नोर करते हैं और लास्ट टाइम में वो भूल जाते हैं कि साइंस अगर उन्होंने 12th क्लास में लिया है तो वो आपका केमिस्ट्री का भी मार्क्स उस पूरे टोटल मार्क्स में ऐड होता है। ये भूल जाते हैं, उनको लगता है सिर्फ फिजिक्स मैथ्स है। तो मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ जो 11th के बच्चे हैं कि वो शुरू से ही बच्चों बेसिक से पढ़ते रहे। 11th का ही सिलेबस फिर ऑर्गेनिक में खास करके 12th क्लास में भी है, ठीक है, जिस कारण से सभी बच्चे अच्छे से उसको आगे की ओर 12th क्लास में उसको पूरा कर पाएंगे। सर विद्यार्थी जो है क्या कहते हैं पूर्णिया से ज्यादा मात्रा में नीट में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? नीट में, जेई मेंस, इसमें कहाँ पे कमी रहा है? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीट जेई की जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो हम लोगों के पास आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और उनको हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से आगे की ओर बढ़े। और ऐसा नहीं कि नीट जेई में रिजल्ट नहीं आता, यहाँ आता है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से वो सही रिजल्ट है। लेकिन अगर हम टीचर लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को जारी रखने का, तो अच्छे से एक अगर सिलेबस को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट की कमी होने के कारण से थोड़ा सा यहाँ रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है। आगे हम लोग अथक प्रयास में लगे हुए हैं कि रिजल्ट यहाँ से भी नीट जेई का ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे बहुत सारे बच्चे जेई नीट में भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन प्रेशराइज होने के कारण से वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन रिजल्ट में आगे की ओर मुनाफा जरूर होगा। सर अभी देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड का क्या कहते हैं मार्केट में डिमांड है, आप अभी देख रहे हैं सिंपल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी है। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्लास को 2 भागों में बांट दिया है। एक हम लोग ऑफलाइन क्लास में आज भी हम लोग व्हाइट बोर्ड का यूज करें, क्योंकि इसमें एक बच्चों का लगाव जुड़ा रहता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे रहते हैं और इसमें जो पढ़ने के बाद बच्चे थोड़ा सा अपने नोट्स को पढ़ने की ओर जारी रखते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि पीछे का दिखा सके। तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, नहीं कल पढ़ के आना है, आज पढ़ाएंगे सर। और डिजिटल बोर्ड को हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज कर रखा है, और ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों हैं। रिजल्ट किंग नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ डिजिटल बोर्ड का उपयोग करके दिया जा रहा है। बच्चे भी खुश होते हैं कि सर के पास 2-2 क्लासेस है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। गरीब छात्र के लिए सर क्या व्यवस्था? गरीब छात्र के लिए हमारे यहाँ हमेशा एक व्यवस्था रहता है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे गरीब छात्र हैं या SC ST है, उनकी फ़ी में जो नॉर्मल फ़ी है उसे काफ़ी कम करके हम लोग उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आज के समय में हम लोगों के पास जो गरीब छात्र हैं उनको हम लोग गरीब नहीं कह के मेधावी छात्र के रूप में बना रहे हैं, और यही चीज़ के कारण बच्चों ने मेरा नाम इस इंस्टीट्यूट का नाम रिजल्ट किंग के नाम से रखा है, क्योंकि यहाँ गरीब और अमीर नहीं, बेस्ट कंसेप्ट के साथ बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। आप रिजल्ट किंग नहीं रखे, बच्चे रिजल्ट किंग रखे? हाँ जी हाँ, ये मेरा नाम नहीं दिया हुआ है, ये बच्चे नहीं कहा है,
रिजल्ट किंग हैं आप, क्योंकि 2018 के बाद जो अभी तक का रिजल्ट आता है हमारे यहाँ से हर साल ब्लॉक टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 टॉपर, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर और एक गांव का गांव हमसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। इस कारण से बच्चों ने ही रख दिया है नाम रिजल्ट किंग। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पढ़ते हैं? भी सत्यम कॉन्सेप्ट क्या कैसा लगता है यहाँ पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कहीं केमिस्ट्री पढ़े थे? नहीं हाँ? कहीं जाना चाहिए ना, कि सर से 11 12 में पढ़े थे क्या? जी, 11 में कहाँ पढ़े थे? 11th अभी पढ़ रहे हैं। वही 11 में ही पढ़ रहे हैं? हाँ। कौन क्लास में है आप? 11th कैसा लग रहा है पढ़? बहुत अच्छा। कौन वर्जन पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? मीडियम हिंदी मीडियम। क्या चीज अभी चल रहा है टॉपिक? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दिमाग से गुड मॉर्निंग सर। क्या चीज अभी पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे हैं, एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट। बहुत बहुत। यहाँ पे कब से पढ़ते हैं? हम फिलहाल कुछ प्रॉब्लम के कारण 1 महीना पहले से पढ़ाई स्टार्ट किया, बट यहाँ आके हमको अच्छा लग रहा है पढ़ाई करके। और कहीं दूसरे जगह ट्राई किए थे? नहीं, दूसरी जगह हम ट्राई नहीं किए थे, ये मेरा फर्स्ट कोचिंग 11th क्लास में। इससे पहले आपका कोई यहाँ पे दोस्त और पढ़ते थे, भाई बहन? हाँ, मेरी क्लासमेट, मेरी फ्रेंड सब पढ़ती है। क्लासमेट पढ़ती थी, उसी को देख के यहाँ पे आए थे? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ाई में। मैम भी हम लोग को बायोलॉजी क्लास में अच्छा पढ़ाती है, फिर सर भी केमिस्ट्री में अच्छे से समझाते हैं, मतलब टॉपिक को जो मेन चीज है उसको अच्छे से समझाते हैं। क्या लगता है नंबर कैसा आ जाना चाहिए? नंबर तो हमको लगता है कि इस कोचिंग से शायद मेरा जितना मार्क्स बोर्ड एग्जाम 10th में था उससे थोड़ा हाईएस्ट मार्क्स 400 प्लस आ सकता है। 10th कहाँ से किए थे? 10th तो हम अपने गांव के स्कूल से किए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कैसे, मतलब सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं सर आपको पैसा दे दिए हैं कैमरा के सामने में बोलने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर नहीं, का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा लगता है। और क्या क्या कहते हैं, फिजिकल समझ में आता है? हाँ, सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ करीब वही 2-3 महीना से पढ़ रहे हैं। सर का पढ़ाया हुआ तरीका क्या? बहुत अच्छा लगता है सर। इससे पहले कहीं ट्राई किए थे? ट्राई तो बहुत जगह किए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा था, पढ़ने में भी अच्छा मन लगता था। सर मारते और भी हैं क्या? अगर नहीं पढ़ते तब तो मार लगभग करेगा, पढ़ने वाला छात्र है तो उसको मार काहे लगेगा कहीं पे। नहीं तो सर जो पढ़ाते हैं क्या कहते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो गया तो उसके लिए सर का मतलब क्या रहता है? उसके लिए तो आप ऑफिस में आके पूछ सकते हैं सवाल, जो सवाल आपसे नहीं मतलब टफ लग रहा है आपको। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं? यस सर। सर क्या मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्या क्या देते हैं? एक्स्ट्रा रूप से सर ऐसे आप कहीं पे फंस रहे उसके लिए नोट्स देते हैं, वहाँ के एक्सपेरिमेंट देते हैं। बुक से पढ़ाते हैं कि नोट से पढ़ाते हैं? वैसे फर्क का तो पढ़ाने का तरीका अलग ही है, जो इधर लोकल में नहीं मिल सकता है सर। अच्छा, दूसरे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो आपको जहाँ लगता है अच्छा पढ़ने वहीं पढ़िए, लेकिन हमारा सलाह तो यही है, रिजल्ट किंग आपके सामने है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप देख लिए यहाँ के बच्चों का रिव्यू भी। सही, सीबी कंसेप्ट क्लासेज का जो नाम है रिजल्ट किंग, ये सर का नहीं है, ये बच्चों के द्वारा दिया हुआ प्यार भरा आशीर्वाद है, जो सर रिजल्ट किंग के नाम से ये कोचिंग को चलाना चाहिए। और यहाँ से आप बच्चों का रिव्यू देख लिए और सर से भी आप लोग को परिचित करवा दिए। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष जी। इसी तरह से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, मेधावी छात्र के लिए कुछ अगर अलग व्यवस्था कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिसको पढ़ने का तो बहुत इच्छा रहता है, लेकिन वो फी के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए पूरी व्यवस्था है। इसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन का पैकेज पूरा तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो गांव में रहकर बहुत अच्छे से ऑनलाइन से पढ़ाई कर पाते हैं, आएंगे। और जब भी वो पूर्णिया आएंगे तो हमारे यहाँ उसके लिए एक विशेष व्यवस्था है, विशेष छूट के साथ आगे। गाँव का बच्चा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग अभी जैसे 12th का बैच चल रहा है, तो अगर बायो के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 7 से 8 में हम लोग अभी उसमें क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। और केमिस्ट्री के लिए रात्रि सेवा है 10 से 11, और इस तरह से आप जुड़कर बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही नया चीज स्टार्ट किया जा रहा है विथ नोट्स के साथ। ठीक सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष। चलिए, जानकारी सर जो आपके बारे में सब कुछ बता दिए। अब आपके मन में जो भी सवाल आता है सीबी कंसेप्ट केमिस्ट्री क्लासेस पूर्णिया के बारे में कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और यदि हो सके तो एक बार क्लास पधारने का प्रयास कीजिएगा और सर को अपना मौका दीजिएगा मार्गदर्शन देने का। धन्यवाद।